अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला नीफ लाटा चंदा। हमने अक्टूबर नवंबर चंदा कर लिया है। अब मई जून चंदा आज आप देखो चंदा 1 जून शुरू होने वाला चंदा 31 मई चंदा। मेहनत कर लो चंदा, 2 दिन की बात है। ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। जी की वैल्यू क्लास 10 है चंदा हमारे पास। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ कॉइन। क्लास थिकनेस की जब भी बात करें दिमाग में क्लिक होना चाहिए माइक्रोमीटर स्क्वायर गेज। ओके चंदा। क्लास दूसरा सवाल अच्छा है, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं क्लास। ओके, एट अ कांस्टेंट स्पीड मतलब कि फॉरवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स और आपके पास डाउनवर्ड फोर्स सब बराबर, सारी फोर्स बराबर है। टाइम आपको गिवन है चंदा। क्लास स्पीड का फॉर्मूला है चंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लास टाइम तो 2 गिवन है, अब डिस्टेंस निकालना है क्लास बहुत ध्यान से। तो ये क्लास 1 पॉइंट के बराबर है, यानी कि 25.1 25.2 25.3 5.5 25.5 25.6 25.7। ओके, तो ध्यान से करना है क्लास, पेपर में परेशान नहीं होना। 25.6 25.7 यानी कि 25.7 देख के करना क्लास। ओके, और आराम से 18.1 18.2 18.3 चंदा। ओके, तो अब चंदा इन दोनों को माइनस करोगे, 25.7 माइनस 18.3। भले क्लास रॉन्ग हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है क्लास, लर्निंग है। 25.7 माइनस 18.3 क्लास ये आ रहा है 7.4, यानी कि डिस्टेंस आ रहा है क्लास 7.4। 7.4 क्लास डिवाइड करोगे तो एक्जैक्ट आंसर आएगा क्लास 3.7। क्या रहा चंदा, तो इसमें ऑप्शन में देखो क्लास आपके पास क्या रहा चंदा, 3.7 आ रहा है। शाबाश, जीनियस, मज़ा आया चंदा। इस तरीके से सबसे पहले क्लास देखो एवरेज स्पीड है, कॉन्सेप्ट पहले याद हो। दोनों के फासला डिस्टेंस रखो, माइनस करो, फिर आप टाइम से डिवाइड कर चंदा। 3 में क्या बोला क्लास, 3 थोड़ा सा अच्छा सवाल क्लास। इसमें क्लास बोल रहा है कि अब बताओ एक्सीलरेशन। क्लास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। क्लास अब ये फाइनल है चंदा 4 और ये क्लास इनिशियल है 0। ओके, फाइनल आपके पास टाइम क्या क्लास, इस पॉइंट पे टाइम है 2 और इनिशियल टाइम 0 है। 4/2 करोगे तो आएगा 2 आंसर आएगा। क्या आएगा चंदा, 2, यानी कि सी और डी में से हो सकता है। अब क्लास थोड़ा सा ट्विस्ट चंदा इसमें बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्लास चंदा, अब डिस्टेंस के लिए 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पहले वाले A1 का निकालोगे, फिर A2 का निकालोगे। A1 में क्या बोल रहे हो चंदा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है 2, हाइट है 4, 2 से 2 कटा, ये आया 4, प्लस दूसरे का भी पहला आपके पास है कि राइट एंगल बन रहा चंदा हाफ। क्लास बेस निकालने के जो ना इतना फासला 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा। 5 1 लिख देना क्लास। ओके, इंटू 3 और हाइट तो वही क्लास 4 होगी। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 करोगे क्लास 10 आएगा। तो देखो XXC आ गया। तो शाबाश। तो क्लास माना कि सवाल थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन क्लास क्या है, अच्छे सवाल है, मज़ेदार सवाल है। किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है, मज़ा आ रहा है। पहले हमेशा एक्सलेशन निकालो, V - U/T पे टोटल कौन सा क्लास कॉन्सेप्ट चंदा होगा। तो आपको ट्रायंगल को ब्रेक करोगे तो एक में निकालोगे हाफ बेस। ये क्लास देखो यहाँ तक का फासला था, हाफ बेस इंटू हाइट 2 बोला, इधर तक का फासला क्लास ध्यान से करा करो। इधर नहीं समझा चंदा, स्क्रीनशॉट लो और मेरे नंबर पर टेक्स्ट करो, सर काइंडली एक्सप्लेन कर दे दोबारा से, कोई बात नहीं। ये फासला चंदा आपके पास, ये वाला फासला, ये वाला फासला 5 - 2 करोगे आएगा 3। ओके, डिस्टेंस आएगा, हाइट तो क्लास सेम है 4 है। तो शाबाश, समझ आ रहा है, शाबाश। ओके शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 4 क्लास क्या बोले क्लास, इन विच बोथ क्लास आपको पता है वेट भी चंदा फोर्स दोनों चंदा न्यूटन में आता है। आपको पता है फोर्स भी क्लास क्या होता है, MA, इसका यूनिट होता है न्यूटन। और आपको वेट भी पता है वो भी होता है mg, इसका यूनिट होता है न्यूटन। ओके, समझ आ रहा है, शाबाश। 4 का भी जवाब है, कोई इशू। ओके चंदा, आगे बढ़ते चंदा। आप क्लास ये सवाल अच्छा नंबर 5, द मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर चंदा, ये डेंसिटी क्लास चंदा आपको पता है चंदा कि ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लास इतनी चंदा प्रैक्टिस करो अल्लाह के वलियों के फुल आ जाए।
अब ये चंदा M2 है, ये M1 है चंदा, तो मास को सबसे पहले माइनस कर दो, 180 में से 80 को माइनस करो चंदा, तो आएगा 100। शाबाश। ओके, अब क्लास वॉल्यूम देख के करना चंदा, तो वॉल्यूम देख के ये देखो 100, ये देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। सर कैसे पता चला आपको? अरे भाई ऐसे देखो, समझो ये नया बच्चा क्लास में, इसको कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, काउंट करो नंबर ऑफ लाइन्स। 1 2 3 4 5, मैंने क्या बोला, नंबर क्या 100 है, नंबर ऑफ लाइन कितनी 5 है, तो आएगा 20। अब बताओ 20, 40, 60, 80, 120, 140 आ गया। मज़ा आया? पूछो यार, पूछा करो, मैं डांटता नहीं हूँ चंदा, मेरे बच्चों को पता है। तो डिवाइडेड बाय 140 चंदा, तो आ गया। मैं स्कूल नहीं करता भाई, मेरे बच्चों को सबको पता है, मैंने मल्टीपल स्कूल में पढ़ाते हैं, सबको पता है मैं स्कूल नहीं करता, बस सिर्फ नाराज़ हो जाता हूँ मैं। सबसे पता मुझे ग्रेड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। शाबाश, इंशाल्लाह आएगा आप लोग। हो गए 5 का भी हो गया, 6 पर आ रहा हूँ। 6 पे क्या बोले क्लास, ये दोबारा सवाल रिपीट हुआ। अगर मेरे बच्चे पढ़ने वाले पता है इनको कि ये अनस्ट्रेंथ लेंथ है, LI ये फाइनल लेंथ है चंदा। सबसे पहले क्लास फॉर्मूला F = KX। एक्स मतलब क्लास एक्सटेंशन, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी 36 माइनस 10 करोगे तो आएगा 26 सेंटीमीटर। सर आप मीटर में नहीं ला रही है तो एक्सटेंशन लेंथ है, बिल्कुल चंदा, लेकिन आंसर देखो सेंटीमीटर में। वी कैन नॉट चेंज। फोर्स क्या क्लास, अब क्लास फॉर्मूला में चंदा, यस सर, फोर्स की जगह 20 लिख दो, के मालूम करना है। एक्सटेंशन चंदा क्या 26 आई है, 20 को आप 26 चंदा डिवाइड करोगे चंदा, तो आ गया एग्जैक्ट आंसर। ये दोबारा सवाल रिपीट हुआ। तो चंदा क्लास में रिपीटेशन होती है और इस तरीके से बंदा परफॉर्म करता है। ओके चंदा, अच्छा जी, 6 का हो गया चंदा। 7 का आ जाओ। 7 में क्या बोल रहे हो चंदा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि a car travel forward along a straight horizontal road, only the horizontal force acting on it are shown, okay, the length of each arrow represents forces। बता रहे देखो, ये फोर्स इसका मतलब है ज़्यादा है, बड़ा है ना एरो, इसकी फोर्स अंदर ड्राइविंग फोर्स कम है, तो बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कार चलना स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स में बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो कार स्लो डाउन होती रहेगी। मजा आ रहा है? शाबाश। क्लास 8 बहुत अच्छा सवाल है, ये बच्चा इस पर बहुत इस टॉपिक पे फंसता है चंदा, मोमेंट वाले सवाल पे चंदा। इस पर क्लॉक वाइज टॉर्क = एंटी क्लॉक वाइज क्रॉस, यानी क्लास ये मेरे पास देखो क्या है चंदा, क्लॉक वाइज है शाबाश, या एंटी क्लॉक वाइज उल्टा घूम रहा है चंदा, और ये चंदा क्या है मेरे पास आपके सामने उल्टा घूम रहा है, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉक वाइज है, ये क्लास में क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज में फोर्स आ रहा है, पहले F1 D1 = F2 D2, फोर्स क्या है 20, पेविट तक का फासला क्या है 1.2, शाबाश, पेविट तक का फासला। क्लास इस तरह फिगर बनाने करो अल्लाह के बंदो, ऐसे फोर्स और डिस्टेंस ऐसे कर ले करो, जो आपको आसानियों के सर ने बताया कि 90 डिग्री बनना चाहिए तो टॉर्क आएगा, वरना गाड़ी या फिर कोई भी मोटर या कोई भी चीज़ रोटेट ही नहीं करेगी। क्लॉक वाइज घुमाना है आपने, टर्न करना है, टर्न के लिए वर्क थोड़ी है कि आपने फोर्स डिस्टेंस सेम डायरेक्शन बोला। वर्डिंग याद रखना, मैं बहुत तेज़ी में बोल जाता हूँ तो आप कॉन्सेप्ट बनाओ, क्लॉक वाइज होना चाहिए, टर्निंग पर होना चाहिए। इसी तरह F2 F मालूम करना है, और डिस्टेंस वही क्लास पेविट तक का फासला, क्लास वर्डिंग याद रखना, पेविट तक का फासला 2 आ गया, तो 20 × 1.2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे चंदा, 10 आ गया, 10 × 1.2 करोगे तो 12 आएगा। कोई प्रॉब्लम? शाबाश। तो देख लो शाबाश, किस तरीके से एक एक सवाल की डेप्थ में जाना है क्लास इस पेपर में, जिसमें चंदा आप ले लो 40 में से 40, मज़ा आ जाए इंशाल्लाह। चलो भाई 8 हो गया, अब आ जाओ 8 के 9 पे। क्लास 9 में क्या अच्छा सवाल है क्लास, ये बहुत सवाल है, मोमेंटम में क्लास है। इट मूव्स, ओके क्लास, ये M1 है, U1 है, ये M2 है चंदा, ये U2 है, याद रखना, ये M1 है, U1 इनिशियल है, ये M2 है और ये भी इनिशियल है। द बॉल हिट्स एन ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, कंबाइन हो गए क्लास, तो विच रॉक गिव द टोटल मोमेंटम है स्पीड, टोटल मोमेंटम निकालना है और स्पीड ऑफ बोथ। क्लास बहुत सवाल है। सबसे पहले आप निकालोगे इनिशियल मोमेंटम M1 U1 + M2 U2। M1 के क्लास 2 × U1 12 है, M2 3 क्लास रेस्ट में 0 है, 12 × 2 = 24 + 0, यानी क्लास C और D में से हो सकता है, सही है। अब क्लास ये बात कर रहे हैं सर, आपके पास स्पीड की बात कर रहा है, तो आपको पता है चंदा इनिशियल मोमेंटम बराबर हो चंदा फाइनल मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम 24 आ गया,
फाइनल मोमेंटम क्लास स्टिक टू मतलब दोनों मासेस क्लास प्लस होंगे, m1 प्लस m2 v मालूम करना है 24, मासेस को प्लस कर दोगे तो आएगा 2 + 5v, ये आएगा 24/5। तो क्लास आपके पास इंशाल्लाह 9 के जवाब आ जाएगा C, विच इज़ द आंसर 4.8। कोई प्रॉब्लम? किस तरीके से इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, किस तरीके से क्लास हम लोग को वाला सवाल करा क्लॉक वाइज टॉर्क क्लास एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, तो किस तरीके से करा मज़ा आ रहा है। शाबाश, प्रैक्टिस चंदा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब चंदा आप देख लो आप देख लो क्या टाइम हो गया, 11:30 चंदा हो गया। ओके, और टाइम कितनी गोली से जा रहा है क्लास? ओके, टाइम कितनी गोली से जा रहा है बताओ। आगे बढ़ते हैं क्लास। ये बेटा सवाल है, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। सही है, ऑब्जेक्ट द 750 यानी क्लास काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्लास बराबर हो सकती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की क्लास। ओके चंदा, तो काइनेटिक एनर्जी क्लास मुझे गिवन है 750 क्लास, मुझे निकालना है मास, तो मैंने mgh कर दूंगा, mgh क्लास 750 इसी कर दो मास क्लास। मुझे मालूम करना है चंदा ग्रेविटी आपको पता 10 है चंदा। ये लो सर क्लास ऊपर जाकर देख लो, कोई इशू नहीं है, ताकि भाई रॉन्ग ना हो सवाल। देखो 10 वैल्यू गिवन है, मैंने बताया था आपको, तो 10 वैल्यू गिवन है चंदा आपको। ओके 10 चंदा हाइट में पास 5 है, 750 को डिवाइड करोगे 50 के साथ चंदा, तो मास आपके पास 15 आ गया। कोई प्रॉब्लम के इशू? अब देखो कमान आती जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बोल रहा है कि क्लास आपको निकालना है इलेक्ट्रिक जनरेटर वोल्टेज है चंदा, ये करंट है, ये आपके पास पावर ड्रिवन मतलब पावर इनपुट है क्लास। तो सबसे पहले निकालेंगे पावर = VI, आउटपुट वोल्टेज है 200 × 3, तो ये आएगा 600 वाट आ गई पावर आउटपुट है क्लास, याद रखना। ओके, पावर इनपुट क्लास 1 किलोवाट में 1000 होते हैं, तो 2.4 × 1000 करोगे चंदा, तो 3 गुना शिफ्ट करोगे 2400 वाट, ये पावर इनपुट है। तो फॉर्मूला लगा दोगे, पावर आउटपुट चंदा पहले आता है चंदा, पावर इनपुट चंदा नीचे आता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ चंदा, और मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा आई थिंक सो 11 का। ओके, पावर आउटपुट पहले चंदा आता है, ये सब बहुत दफ़ा करा चुका हूँ, मेरा बच्चा शेर बन चुका है, उसको सब आ चुका है। ओके, डायग्राम शो द एथलीट ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स, ईच स्प्रिंग हैज सेम स्टिफनेस विच एथलीट डज मोस्ट वर्क क्लास। मोस्ट वर्क के लिए क्लास अब आप देखो कि डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस स्प्रिंग 1 है, ये 2 है, लेकिन डिस्टेंस कम है, 2 स्प्रिंग है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है F.D, जितना डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स उतनी ज़्यादा। ओके, कोई प्रॉब्लम? 12 करा हमने, शाबाश। 13 पे आ जाओ क्लास। ये सवाल है कि 4 different liquids are put into 4 containers. The diagram shows the depth and the density of each container. ग्रेटिस बोल रहा है क्लास, आपको पता चला सब में लगाओगे, सब में ये फॉर्मूला लगाओगे लिक्विड का ρGH चंदा, सब पे लगाओगे, सब पे लगाओगे, आंसर आ जाएगा C चंदा। और क्लास आप एक और चीज़ भी चंदा देखोगे कि प्रेशर जो लिक्विड का है ना वो डिपेंड करता है पहली बार डेंसिटी पे। ओके, तो आप बोलोगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा विदाउट सॉल्विंग। चलो मैं बच्चे बोले सर सॉल्व नहीं करना, अच्छा भाई नहीं करना भाई, बच्चों के आगे भी मैं कुछ नहीं बोलता भाई, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, और इसकी तो कम है, इसकी भी कम है, तो छोड़ दो। अच्छा, अब दूसरा लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, यानी कि डेप्थ की बात, कौन डेप्थ ज़्यादा है, इसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी है। ओके, फिर आप मतलब आपके लिए समराइज आसानी होगा, फिर आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ρGH से और आंसर निकाल लोगे, लेकिन आसान तरीका कॉन्सेप्ट होगा तो इट विल मेक्स यू वेरी ईजी। Brownian motion observe when using a microscope to look smoke particle. Some smoke particle आपके पास है have different weight नहीं, some smoke particle move नहीं, some are hit by air molecules। आपके पास 14 का चंदा A, शाबाश। 15 अच्छा सवाल है क्लास के बोला स्टूडेंट ब्लोस एयर थ्रू लिक्विड यूजिंग अ स्ट्रॉ, दिस कॉज द लिक्विड टू इवेपोरेट क्विकली एंड दे वुड विच व्हाई द रिमेनिंग लिक्विड कूल, व्हाई द रिमेनिंग लिक्विड कूल की बात कर रहे हैं क्लास। अच्छा जी, स्लोअर मूविंग पार्टिकल नहीं, कंडक्ट नहीं, कन्वेक्शन नहीं, द मॉलिक्यूल मोस्ट चंदा, ये जवाब है, मोस्ट एनर्जी वाले पार्टिकल चंदा लीव करते हैं, ये तो इवेपोरेशन है, और क्या है। व्हाट इज मेंट बाय लैटिन एनर्जी इज इक्वल टू MLF होता है, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय मास चंदा करोगे तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। तो आप बोलोगे एनर्जी चेंज
मास ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इसमें चंदा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके आगे क्लास, ये भी अच्छा सवाल है चंदा को। द इक्वल मासेस ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स आर poured into आइडेंटिकल बीकर, लिक्विड 1 इज हीटेड फॉर 100 सेकेंड, लिक्विड 2 इज हीटेड फॉर 200 सेकेंड, सेम पावर चंदा दोनों सेम है और सेम राइजिंग टेम्परेचर भी सेम है। अच्छा भाई, तो इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ईच बीकर हैज़ सेम नहीं, ईच बीकर ऑफ लिक्विड रिसीव नहीं, लिक्विड 1 रिसीव नहीं, थर्मल एनर्जी हीट कैपेसिटी 1 इज लेस देन द, बिल्कुल चंदा ये जवाब आपके पास हो सकता है चंदा 17 का डी। अच्छा क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। कॉपर बार एंड वुडन बार आर ज्वाइन होके आप टाइटली पैक करा है, द बार इज हीटेड द पेपर गोज ब्राउन ऑन वन साइड ओनली। आप चंदा आपको पता है वुड क्या है, वुड आपको पता है ब्राउन है, फिर आपको पता है कि वुड आपके पास इंसुलेटर है, पहले बस कंडक्टर तो वुड है नहीं, तो ये ए और सी तो हट गया, बचा बी और डी में से। और आपको पता है कॉपर कंडक्टर है क्लास, कॉपर कंडक्टर है और वुड मेरे पास चंदा इंसुलेटर है चंदा, तो आपके पास पता चल जाएगा कॉपर कंडक्टर है, वुड इंसुलेटर है और ब्राउन साइड आपके पास पता है वुड है, तो 18 का डी। तो प्रॉब्लम आंसर क्लास, ये बहुत सवाल है। ये आपके पास बोल रहा है कि डिफरेंट वेव्स हिट विद डिफरेंट साइज, द वेव विल डायफ्रैक्ट चंदा ग्रेटेस्ट स्प्रेडिंग आउट। क्लास मैंने आपको उस दिन भी लेक्चर में बताया था, बार बार समझना, गैप साइज जितना कम होगा, यानी गैप साइज ज़्यादा है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, गैप साइज जितना कम उतनी स्प्रेडिंग आउट। अब गैप साइज़ के बाद एक और चीज़ मैंने बताया था, वेव फ्रंट का फासला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, वेव फ्रंट फासला ज़्यादा होता है और गैप चंदा कम होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास 19 का हो गया। 20 क्लास, बहुत अच्छा सवाल है कि द इनकम्प्लीट रेट अगर हम बोल रहे हैं ऑफ टू लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस विच इमेज इज फॉर्म ऑन ईच साइड ऑफ द, ना क्लास आपको पता चलता कि ये मिलेंगी रेस सुनिए, तो सेम लेंस पे बनेंगी, सेम साइड पे बनेंगी, तो आपको चलता पता 20 का सी वर्चुअल और ऑन द लेफ्ट बनेगा। 21 पे क्लास आ जाओ। 21 में बोले भी डायग्राम शोज हैपन और वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म की बात करते हो, तो डी तो आपको पहले से पता है चलता, इस तरीके से तो नहीं होता ऐसे कि कहाँ जा रहा है मेरे भाई, ये भी कहाँ जा रहा है लगे बंदो, कहाँ जा रहे हो। ओके 22 क्लास, ये बोले लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम एंड देन एंड अ ग्लास बॉल, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास बॉल इज दिस स्टेटमेंट। क्लास आपको भी पता है कि स्पीड इन वैक्यूम, ओके अच्छा जी, उसके बाद बोल रहे हैं द स्पीड इन वैक्यूम इज़ 1 स्पीड ऑफ ग्लास, हाँ ये हो सकता है क्लास। ओके अच्छा जी, अब फायर अलार्म इज़ नॉट लाउड और पिच इज़ टू लो, पिच मतलब मैंने आपको फ्रिक्वेंसी बता चुका हूँ, लाउड मतलब एम्पलीट्यूड क्लास समझा चुका हूँ। अब प्रोड्यूस लाउडर, लाउड मतलब क्लास लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए चंदा, और पिच चंदा क्या है आपके पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए, दोनों लार्ज होना चाहिए, दोनों हो गया। 24 क्लास, बहुत अच्छा सवाल है चंदा। स्टूडेंट डीमैग्नेटाइज अ स्टील बार, सही चंदा। ही प्लेसेस सोलेनॉइड कनेक्ट टू पावर सप्लाई, ही देन रिमूव द पावर, ओके विच नॉट इंडिकेट द मोस्ट इफेक्टिव और डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज मतलब मैंने आपको पहले बताया चंदा AC, लेकिन आराम आराम से, ओके जी, नहीं कि जल्दी से निकाल दिया, ओके ध्यान से, स्लोली बोला, आराम आराम से। ओके 25, a magnet near a coil wire is attracted to the coil when there is a current in the coil, it is better about अच्छा जी, the coil current carrying in the coil class याद है ना, current carrying in the coil creates a magnetic field। क्लास ये बेटा सवाल है, what is wrong with this diagram of permanent magnet class? permanent magnet class आपको पता, the magnet should be made of steel, the length should be greater, the cross sectional area, the north and south pole should be reversed। तो क्लास 26 के अंदर क्या है आपके पास, the magnet should be steel। अच्छा, a student tests the electrical conduction for 4 material class which ना प्लास्टिक तो कभी कंडक्ट नहीं करता भाई, ओके 7 का ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज क्लास, तो कूलम है, आप लोग को याद है चंदा। क्लास ये बहुत सवाल है, दोबारा रिपीट हुआ चंदा, 2026 में रिपीट हुआ था। पॉजिटिव चार्ज मैंने क्लास समझाया टू नॉट मूव बट सम नेगेटिव चार्ज मूव टू द लेफ्ट चंदा, ये चीज़ें हम पहले ही चंदा कर चुके हैं, आपको मैं चंदा समझा चुका हूँ, शाबाश। ओके क्लास ये बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर है और मेटेलिक कंडक्टर कौन है आपको पता है चंदा कौन है, रेजिस्टेंस आपके पास होती चंदा। ओके क्लास ये बहुत सवाल इस तरह के मैंने बहुत सवाल कराए हैं, बहुत 4 सर्किट ईच कंटेन 6 वोल्ट बैटरी, डायोड, एमीटर, लैम्प, नन ऑफ द कंपोनेंट इज फॉल्टी, विच कंपोनेंट्स एमीटर रीडिंग। क्लास चंदा ये कभी वर्क नहीं करेगा, मैंने आपको समझूंगा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये चंदा नेगेटिव पॉजिटिव चंदा कभी वर्क नहीं करेगा, क्यों नेगेटिव नेगेटिव कोई रीडिंग नहीं होती चंदा। ये आपके पास पॉजिटिव है लेकिन ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये 0 क्यों बोल रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा।
एमीटर रीडिंग ये पॉजिटिव क्लास, ये एग्जिट आंसर आ गया। 332 पे क्लास, ये सवाल क्लास। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स अ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर क्लास व्हाट हैविंग रीडिंग और वोल्ट मीटर टर्मिनल टी से क्लास नीचे जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हम आपको चंदा समझा चुके हैं। क्लास ये सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ वी डी आर। क्लास वी इज इक्वल टू चंदा आई आर लगाओ चंदा, करंट आपको पता सेम रहेगा, इंटू 20 करोगे तो चंदा वो आएगा 8 वोल्ट, विच इज़ द डी करेक्ट आंसर। 35 34 क्लास आपके सिलेबस में नहीं है। 35 पे आओ, व्हाट द पर्पज ऑफ रिलेट टू यू द स्मॉल करंट। तो उसमें जो क्लास बहुत जो सवाल है ओके, बहुत दफ़ा आया। तो स्प्लिट चंदा स्प्लिट होता है डीसी में याद, और एसी में स्लिप होता है क्लास, खुदा के लिए यहाँ तक लेना ओके, ये कंफ्यूज करता है बहुत। विच पर्टिकुलर पर नेगेटिव चार्ज होता है क्लास आपको पता है 37 का इलेक्ट्रॉन है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस स्टार क्लास। स्टार में आपको पता चलता है फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब सीओडी में से लार्जर देन न्यूक्लियर एंड देन रिलीज ओके चंदा। अब 2 सवाल रह गए बस ओके, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे चंदा, सिर्फ 2 सवाल रह गए, छोटे छोटे सवाल रह गए। A sample of radioisotope is decaying the nuclei which it in the atom first। क्लास हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन सा एटम पहले डिके होगा। क्लास अब लास्ट सवाल है चंदा, इसमें आप निकालोगे सबसे पहले चंदा हाफ लाइफ निकालोगे चंदा, क्या निकालोगे चंदा हाफ लाइफ 240 डिवाइडेड बाय चंदा 15 करोगे चंदा, तो आपके पास क्या आएगा शाबाश 240 डिवाइडेड बाय 15 करोगे चंदा आएगा 16 चंदा। 2 की पावर 4 होता है, तो आपको पता है 48 को डिवाइड करोगे 4 से चंदा 12 आ गया। तो चंदा आई होप ये चंदा आपको सारे सवाल मैंने करा दी चंदा, दोनों पेपर चंदा हमने सॉल्व कर ली चंदा। आज हमने 2017 मई जून अक्टूबर नंबर किया चंदा, इसमें आप देखो कितने अच्छे सवाल है, सीखने को क्लास मिलता है। एंड द मेन थिंग इज़ वी आर इन द स्टेट ऑफ लर्निंग ओके चंदा। टेक केयर, अल्लाह।